रविकांत जी, आपको भी बोलने के ऊपर कई बार सवाल उठता है। कुछ लोग तो लाठी लेकर के आपके घर तक पहुंच जाते हैं, मुकदमा तक करा देते हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो बात कही थी, उस बात में उन्होंने कहा, यही कहा था ना कि जितने भगोड़े मिल रहे हैं उस सबका सरनेम मोदी है, यही कहा था उन्होंने। ये तो नहीं कहा था कि देश में जितने मोदी हैं वो सारे भगोड़े हैं या वो सारे चोर हैं, ऐसी बात तो उन्होंने नहीं कही थी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था। अब दूसरी बात, पूर्णेश मोदी उसे जाति से जोड़ रहे हैं। सुशील मोदी, क्या आप जानते हैं सुशील मोदी मारवाड़ी है, नरेंद्र मोदी मोर घाची है, ललित मोदी पता नहीं किस बिरादरी से है। तो तमाम मोदी, जितने अलग अलग मोदी हैं, सब, पीलू मोदी थे, पारसी थे, समाज वो सांसद थे स्वतंत्र पार्टी के, जनता पार्टी के। तो सब अलग अलग बिरादरी के हैं, अलग अलग धार्मिक समूहों के भी लोग हैं। फिर इसको एक जाति से जोड़ करके जो मुकदमा किया गया, क्या लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कहीं किसी को नहीं दिखा कि ये मलाफाइड इंटेंशन से किया गया केस है? कौन सी जुडिशरी है? वो देखने वाली निगाहें कौन सी थी, सवाल तो ये नहीं, है। अब देखिए ना, अनिल सिन्हा जी सिन्हा लिखते हैं, मैं इनकी कम्युनिटी नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता, लेकिन सिन्हा तो अधिकांश, मैं कम से कम 10 बिरादरी के मेरे ऐसे मित्र हैं जो 10 अलग अलग बिरादरी के हैं, वो सिन्हा सरनेम लिखते हैं। तो क्या सिन्हा सरनेम के ऊपर किसी ने टिप्पणी कर दी तो क्या उनका अपमान हो गया? नहीं नहीं, डेफिनेटली वो जो अवमानना का मसला है, उस कानून में ही क्या है कि पर्टिकुलर व्यक्ति पर टिप्पणी की गई हो। नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की गई है, वो नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए राहुल गांधी के खिलाफ। लेकिन जाता कौन है? पूर्णेश मोदी। और किस बिना पर जाते हैं कि साहब उन्होंने मोदी को चोर कहा, नीरव मोदी को, ललित मोदी को और नरेंद्र मोदी को। तो जिस पर टिप्पणी होती है वही अवमानना के लिए जा सकता है कोर्ट में, वो नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि केस, ये मसला कब का है? 2019 का। कर्नाटक के संभवतः मैसूर में राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की थी, मुकदमा उस समय हुआ था। और उसके बाद वो सब चलता रहा मामला। अचानक वो क्यों आया? आप जरा उसकी क्रोनोलॉजी कुछ समझिए। राहुल गांधी ब्रिटेन जाते हैं तो राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जैसे ही पार्लियामेंट में ये पूछा, फोटो दिखा करके, कि मोदी जी और अडानी साहब के बीच का रिश्ता क्या है, ये बताया जाए, तो उसके बाद ही सीधे उस केस में एक्टिविटी होती है और ये आगे जो हुआ प्रक्रिया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये मोदी सरनेम के कारण राहुल गांधी को ये सजा नहीं मिली है, ये अडानी सरनेम की वजह से मिली है कि साहब अडानी के साथ क्यों रिश्ते पूछ लिए राहुल गांधी ने, और उसका असर कितना हुआ। अब आप सोचिए कितनी लंबी दोस्ती है साहब। 2000 संभवतः 1990 में जब बिजनेस शुरू किया अडानी साहब ने, तब से वो मोदी जी के संपर्क में। फिर मुख्यमंत्री होने के बाद, उस समय वो स्कूटर से चलते थे बेचारे अडानी साहब, वहां से वो दोस्ती शुरू होती है और दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आर्थिक साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर एक बात लिया। बताइए, मोदी जी की प्रशंसा इस मामले में आपको करनी होगी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज पर उड़ाएंगे, स्कूटर वाले को उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाने लायक बना दिया। क्या भारत के मिडिल क्लास का सम्मान नहीं है? मैं वही तो कर ही रहा हूँ। 1600 करोड़ भाई, आप जो है आप 600 करोड़ कम बता रहे हैं भाई। आज ही प्रियंका जी ने ग्वालियर में बोला 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन जी। 16, अब हम लोग तो उसमें जीरो भी नहीं जान पाएंगे कितना होगा। तो 1600 करोड़ हो, 600 करोड़ हो, हम लोगों के लिए क्या है? असल में करोड़ शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ है हम लोगों के लिए। बहरहाल मैं वही तारीफ कर रहा हूँ कि, और वो दोस्ती उसको निभाया मोदी जी ने, वहां तक लेकर के आए। और राहुल गांधी ने ये हमला करके, अब सोचिए कि मोदी जी उस दिन से अडानी साहब के साथ कहीं दिख नहीं रहे हैं। लखनऊ में जो ग्लोबल समिट हुई थी उसमें अडानी साहब नहीं आए थे, आज तक देखा है उसके बाद आपने मोदी जी को, अडानी जी को? तो दोस्ती को अदृश्य कर दिया साहब राहुल गांधी ने। उसके असर में ये सारा खेल हो रहा है। राहुल गांधी ने कुछ ना किया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी वो अडानी के रिश्ते के बारे में क्यों पूछ लिया? और कुछ पूछ लेते और कुछ होता तो चल जाता, लेकिन ये बर्दाश्त के बाहर है। तो असल में ये जो केस है वो अडानी के कारण है, वो मोदी उस सरनेम के कारण नहीं है। लेकिन परिस्थितियां अब ऐसी हैं
जिसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने राह आसान की या इस केस में न्याय होते हुए दिखा, तब तो आप कुछ उम्मीद कीजिएगा। अदरवाइज ये मान करके चलिएगा कि अब लोकतंत्र खत्म है, जिसकी बात हम लोग बार बार करते रहे। आशंकाएं जो एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि मोदी सरनेम पर हमला कर दिया। नेहरू सरनेम और गांधी सरनेम पर तो आए दिन हमला करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, शीर्ष नेता तक। क्या इस देश में जवाहरलाल नेहरू का परिवार ही नेहरू परिवार है? बहुत सारे कश्मीरी पंडित है जिनका सरनेम नेहरू है, मुकदमा तो उस पर भी हो सकता है। और क्या इंदिरा गांधी का परिवार है, उनके वंशज ही गांधी परिवार के वारिस है? बहुत सारे महात्मा गांधी के परिवार वाले भी हैं, दूसरे लोग भी गांधी सरनेम रखते हैं। तो मुकदमा तो दोनों तरफ से बनता है। दुरुपयोग किसने नहीं किया होगा? इसके पहले भी सरकारें रही हैं, संयुक्त मोर्चा की भी रही है, अटल बिहारी वाजपेयी की भी रही है, लेकिन इतने कानून का दुरुपयोग किसी ने नहीं किया पहले। अब जो हालात है कि उनको ये लगता है कि कानून का शिकंजा जो है वो हम किसी पर भी कर सकते हैं। अब आप वो तस्वीरें देखिए, याद करिए, अब मणिपुर में जो हो रहा है वो तो दिख ही रहा है। इसके पहले वो कोमल शर्मा जेएनयू वाली, क्या हुआ आज तक? तो वो किसी पर भी केस लगवा सकते हैं, लेकिन सच में जिन पर कुछ हुआ होगा वो उनका नहीं केस दर्ज हो सकता है। यही चल ही रहा है, यही मोदी मॉडल है। और क्या है, इसी को तो मोदी एरा कहा जाता है। रविकांत जी, राहुल गांधी के मामले को देखने के बाद लगता है कि कई बार जुडिशियरी को भी पूर्व में देखा गया है, अजय शुक्ला जी बताएंगे, इनके पास हम आएंगे तो, कि कई बार कोर्स करेक्शन करती है। इमरजेंसी के समय शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर के केस में सुप्रीम कोर्ट, वो न्यायपालिका ने कह दिया था कि राइट टू लाइफ कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, जीवन के अधिकार को भी सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन काफी बाद में जाकर न्यायपालिका ने इसको करेक्ट किया कि नहीं, राइट टू लाइफ कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। कई बार ऐसी बातें हुई है। आंतरिक गतिविधियों पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, संसद ने इस बात को 1978 में कानून बना करके स्पष्ट किया। अब आपको आने वाले वक्त में क्या लगता है कि डिफेमेशन के ऊपर भी यदि सत्ता बदलती है तो डिफेमेशन के ऊपर किसी की सदस्यता जाने जैसा काम नहीं होगा? इस तरह का कोई लॉ लाने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि यहाँ तो कोई दुरुपयोग कर लेगा। कल को अगर, जहां तक मैं जानता हूं, डीके शिव कुमार कोई अमित शाह से कम नहीं है। अगर वो मुख्यमंत्री होते तो तमाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भाषण है वहां वो कर्नाटका में शुरू करा देते मुकदमा और इन लोगों को भी सजा दिलवा देते। कोई नहीं जानता है क्या होगा। जी रविकांत जी। नहीं, मुझे लगता है कि कानून को बदलने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, वो बहुत स्पष्ट है जो अभी अजय शुक्ला जी कह रहे थे। लेकिन वो एक बात भूल रहे हैं, वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जो पूरा भारत है वो दरअसल गुजरात का उपनिवेश है। तो मुकदमा कहीं भी हो सकता है, मसला कहीं का भी हो, वो गुजरात में तो साहब मुकदमा हो ही सकता है। वो इस समय पूरा गुजराती उपनिवेश है ना इस देश में, इसलिए कोई लॉ काम नहीं करता कहीं भी। लॉ वही काम करता है जो गुजरात में चाहा जाता है, गुजरात का कोर्ट वो कर रहा है, फिर हाई कोर्ट कर रहा है। अब देखना ये है कि उस उपनिवेश का प्रभाव सुप्रीम कोर्ट पर है कि नहीं है, ये देखना बाकी रह गया है। बहुत सारे मसलों में तो चीजें खुल करके सामने आ गई थी। जैसे कई बार हम लोग बराबर चर्चा करते रहे कि साहब सुप्रीम कोर्ट बोलता तो बहुत अच्छा है। वो आप देखिए, मंदिर मस्जिद वाले इशू से लेकर के और अब तक एक बार नहीं 50 बार बहुत अच्छी टिप्पणियां की हैं। लेकिन जिस समय जजमेंट लिखा जाता है उस समय ये चीजें दिखती नहीं है। होना चाहिए वही, कोर्ट का रुख वही होना चाहिए, जजमेंट में भी होना चाहिए। तो बहरहाल मुझे लगता है कि इसमें चीजें नहीं हो पाई, क्योंकि मसला ये राहुल गांधी का ऑब्वियस है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये काम कर दिया, मान लीजिए, तो इससे राहुल गांधी का कद और बड़ा होगा। फिर तो खुल के ही लोकतंत्र के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए जितना बाहर खतरा है, उससे बड़े वो खतरा साबित होंगे राहुल गांधी के जेल में जाने के बाद। क्या वो मोदी जी ऐसा चाहेंगे? मतलब खड़गे जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाएंगे, इसको झेल नहीं पाएंगे मोदी जी?
या नीतीश जी बन जाएंगे तो पिछड़ा या दलित को झेल नहीं पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी का जो इस समय करिश्मा है, डेफिनेटली मैं उसमें नीतीश जी और खड़गे जी को कहीं से नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, लेकिन नैरेटिव बनाने में और संघर्ष करने में आपको राहुल गांधी का ही नाम लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कौन होता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, असल में इस देश का नेता कौन होगा या लोगों की उम्मीदें किस व्यक्ति के प्रति है, कौन अपने दर्द को उस व्यक्ति के साथ महसूस कर रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है। प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो या कोई और हो, नेता तो राहुल गांधी। और वो नेता नहीं कि जो बहुत दिन में 3 सूट बदलने वाला, तो 3000 करोड़ के हवाई जहाज में चलने वाला, ये वो नेता नहीं होगा। ये वो नेता है जो लोगों के दुख दर्द के साथ खड़ा होता है। मणिपुर जाने की जोखिम किसने लिया? राहुल गांधी ने। जहां हालात इतने बदतर हैं वहां वो पहुंचते हैं। इसलिए शिवाजी जिस बात को कह रही थी कि हम लोग ना चाहते हुए भी राहुल गांधी की तारीफ करनी पड़ रही, और डेफिनेटली ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो ऐसे वक्त में इस देश के लिए खड़ा हो, राहुल गांधी कोई अपने लिए थोड़ी नहीं लड़ रहे, राहुल गांधी को क्या फर्क पड़ता है, या तमाम ऐसे लोग क्या वो अपने लिए लड़ रहे हैं? वो भी चाहे तो इसी गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। बहुत सारे हो तो रहे हैं जिन पे 70,000 करोड़ का कहा जाता है घोटाला, दूसरे दिन वो डिप्टी सीएम हो जाते हैं। एक नहीं 50 आप ले लीजिए, वो हेमंत बिस्वा शर्मा, वो नए वाले हिंदुत्ववादी। रविकांत जी, ये सुन करके लग रहा है कि आप जितनी खुशी के साथ कह रहे हैं, काश कोई आप पर भी 70,000 80,000 करोड़ का आरोप लगाए, आप भी कहीं डिप्टी सीएम हो जाए। लेकिन उसके लिए थोड़ा घर द्वार भी उस टाइप का होना चाहिए कि लगे भी कि हाँ 70-70,000 करोड़ होगा। खैर अब अजीत दादा की बात अलग है। 70,000 करोड़ पर तो आप घर पे पकौड़ी नहीं खिलाएंगे जो आप घर पे खिलाए हैं, ये तो मुझे पता है। डेफिनेटली भाई, लोग फिर 5 स्टार में खिलाते हैं, घर पे कहाँ खिलाते हैं। लेकिन इस समय स्थितियां तो अच्छी भी लग रही है। अगर हम लोग थोड़ा सा हंस मुस्कुरा पा रहे हैं तो उन उम्मीदों के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहले जो साइकोलॉजिकल जो डर था, जो माहौल था, उसको तो ब्रेक किया राहुल गांधी ने। इसको तो पूरा देश स्वीकार कर रहा है। Thank you.